हेलो स्टूडेंट। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे और देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। इससे पहले मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को मैं पढ़ा चुका हूँ। यदि आप अभी तक वीडियो नहीं देखे तो जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। तो इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज रिसेंटली बीन कंप्लीटेड। यह इस टाइप का क्रिया होता है जो अभी अभी कुछ देर पहले समाप्त हुई है। जैसे आप बोलते हैं ना, ठीक है, मैं उससे बात कर लिया हूँ। जब आप बोलते हैं मैं उससे बात कर लिया हूँ तो इससे पता चलता है कि बात करने का जो क्रिया हुआ है कुछ देर पहले ही हुई है, कुछ देर पहले, जस्ट अभी अभी है। जैसे आप ये बोलते हैं ना, मैं मुझसे मिल चुका हूँ। तो जब ये बोलते हैं कि मैं उससे मिल चुका हूँ तो इससे ये पता चलता है कि आप उससे मिल लिए और ये घटना हो चुकी है और ये कुछ देर पहले हुई है। तो प्रेजेंट परफेक्ट इसलिए बोला जाता है इस टेंस को क्योंकि कहीं ना कहीं काम जो है ना कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले हम लोग देखे थे कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि ये काम चल ही रहा है। जैसे बोलते हो ना कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो जाने का जो क्रिया है ना चल ही रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। इसलिए इसको बोला जाता है कंटिन्यूअस टेंस या इम्परफेक्ट टेंस। इसको बोला जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे काम समाप्त हो चुका है। तो ये बताना चाहता है इट यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन, ठीक है, हैज रिसेंटली बीन कंप्लीटेड, जो तुरंत तुरंत क्या हुआ है, अभी समाप्ति हुआ है। तो इसी को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है। तो इसका सिंपल स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, फिर बात आती है कि हैज का हम किसके साथ यूज करते हैं और हैव का हम किसके साथ यूज करते हैं। तो हैज का जो यूज करते हैं हम लोग ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ। जो सिंगुलर होगा उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? हैज का यूज करते हैं। और हैव का किसके साथ यूज करते हैं? तो यू, आई, दे, वी, प्लूरल नेम के साथ हम क्या यूज करते हैं? हैव। इतना आपको पता होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं V1 का मतलब क्या होता है। तो V1 जो होता है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। V2 क्या होता है? पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। V3 क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब। एंड V4 क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब। एंड V5 क्या होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म। ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं V1 V4 के बारे में, ठीक है। और V5 में एस या एस लगा कर हम नॉर्मली V5 बनाते हैं। जैसे गेन, गेन का V2 गेंड, गेंड, गेनिंग, ठीक है। ग्रांट, ग्रांटेड, ग्रांटेड, ग्रांटिंग, ठीक है। कूल, कूल्ड, कूल्ड, कूलिंग, ठीक है। बिलीव, बिलीव्ड, बिलीव्ड, ठीक है, बिलीविंग। तो इस ढंग से आपका वर्ब फॉर्म आपको याद करना होगा क्योंकि इस टेंस में ना हम लोग मेनली V3 के बारे में पढ़ने वाले, वर्ब के तीसरा फॉर्म के बारे में पढ़ने वाले, इसके बारे में। तो जब तक आपको वर्ब फॉर्म्स याद नहीं होगा तब तक आप इसे नहीं बना पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा था, स्ट्रक्चर क्या था इसका? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 ना, ये था V3। तो क्या होता है देखिए, मेरा सब्जेक्ट क्या हो गया? बुद्धा हैज गेन्ड नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। बुद्धा ने स्पिरिचुअल का नॉलेज गेन किया है, ठीक है। तो बुद्धा हैज गेन नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो बुद्धा मेरा सब्जेक्ट हो गया है, सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ मैंने क्या यूज किया? हैज। और इसके बाद V3 फॉर्म, V3 फॉर्म गेंड। अब देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, देखिए गेन का V3 फॉर्म क्या है? गेंड, ठीक है। तो इस ढंग से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे बुद्धा हैज गेन नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आई हैव, ठीक है, परचेज्ड ए बुक, ठीक है, मैंने एक बुक खरीदा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? मैं एक बुक खरीद चुका हूँ या मैंने एक बुक खरीदा है, ठीक है। ये काम क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो आज सिंगुलर है लेकिन अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है, इसलिए इसके साथ हैव, ठीक है। दे हैव ऑन द मैच, ये लोग मैच जीत चुके हैं। इसका मतलब क्या होगा? ये लोग मैच जीत चुके हैं, ठीक है। ही हैज ब्रोकन हर हार्ट, वह उसका दिल तोड़ दिया है, ठीक है। तो मतलब यानी हार्ट तोड़ दिया है, दिल तोड़ दिया है।
यानी उसका कहना नहीं माना होगा ही हैज़ ब्रोकन हर हार्ट। ठीक है, जैसे नेक्स्ट हम देखते हैं आई हैव फिनिश्ड माई वर्क एंड नाउ आई एम फ्री। अब ये बता रहा है क्या, मैंने अपना काम कर लिया है एंड अभी मैं फ्री हूँ। ठीक है, इट हैज़ बिकम डार्क नाउ, अभी डार्क हो गया है, डार्क हो चुका है। ठीक है, तो इस ढंग से आप लोग बना सकते हैं। सी हैज़ गोन टू द मार्केट, वो मार्केट जा चुकी है। ठीक है, तो इस ढंग से आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसमें जो नॉर्मली यूज हम करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, ठीक है, V3 प्लस ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका निगेटिव सेंटेंस क्या होगा। तो सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे बोलते हैं ना ही हैज नोट गोन देयर, वह वहाँ नहीं गया है। ही मेरा क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा हैज। और V3 क्या है, गो का V3 क्या होता है, गो वेंट गोन, इसलिए मैंने यहाँ पे गोन लिखा है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट मेरा ही हो गया, इसके बाद हैज और हैव मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, और इसके बाद बीच में नोट दिया, यहाँ पे नोट दिया 3rd नंबर पे, और V3 मैंने 4th नंबर पे, और मेरा ऑब्जेक्ट के रूप में देयर आ गया। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, आई हैव नॉट कॉल्ड हिम, मैंने उसे नहीं बुलाया है। इसका मतलब क्या हुआ, आई हैव नॉट कॉल्ड हिम, मैंने उसे नहीं बुलाया है। 3rd में यू हैव नॉट फिनिश्ड योर वर्क, आप अपना काम नहीं किए हैं, मतलब आप अपना काम नहीं किए हैं। कहना ये चाह रहा है कि आपने अपना काम नहीं किया है, अभी तक समाप्ति नहीं की है अपना काम। तो इस ढंग से आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम लोग आते हैं WH पे। तो आपको पता होगा WH 2 तरह का होता है। WH एक WH वर्ड और एक यस नो। तो इसमें हम देखते हैं हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यस नो क्वेश्चन, यस और नो। ठीक है, यस और नो। ठीक है, नो वाले क्वेश्चन। तो जैसे मैंने बोला हैव यू रेड कालिदास, क्या आप कालिदास को पढ़े हैं। तब यदि पढ़े होंगे तो यस। ठीक है, तो वही बताता है हैव यू रेड कालिदास, क्या आप कालिदास को पढ़े हैं, कालिदास की बुक के बारे में जानते हैं। हैज सी नोट गोन टू द मार्केट, क्या वह मार्केट नहीं गई है। इसका मतलब ये हुआ क्या वह मार्केट नहीं गई है। तो इस ढंग से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, इस ढंग से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट आते हैं इसमें हम निगेटिव सेंटेंस कैसे यूज करेंगे। तो देखिए स्ट्रक्चर सेम है, यहाँ पे भी हैज है, यहाँ पे भी हैज है, यहाँ पे भी हैव है, यहाँ पे भी हैव है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट। मैंने सिर्फ क्या कर दिया, नोट सब्जेक्ट के बाद जोड़ दिया, इसके बाद V3 यहाँ पे भी है, V3 यहाँ पे। तो कुछ याद करना डिफिकल्ट नहीं है। बताता हैव यू नोट रेड कालिदास, क्या तुमने कालिदास के बारे में नहीं पढ़ा है। हैज़ सी नोट गोन टू द मार्केट, क्या वह मार्केट नहीं गई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने उसी सेंटेंस को जस्ट मैंने क्या कर दिया, सॉरी मैंने यहाँ पे नोट यूज कर दिया मिस्टेक से। ठीक है, यहाँ पे नोट, सॉरी यहाँ पे नोट को मिटा दीजिएगा। हैज़ सी गोन टू द मार्केट, क्या वो मार्केट गई है, इसका मतलब ये होगा, नोट नहीं होगा यहाँ पे देखिए। ठीक है, हैज़ सी नोट गोन टू द मार्केट, क्या वो मार्केट नहीं गई है। तो अफर्मेटिव में ये हो जाएगा, मेरा नोट नहीं लगेगा। ठीक है, नोट को आपको काट देना है, इसको थोड़ा कट कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं WH वर्ड पे। WH वर्ड आप देखिए, WH वर्ड में क्या डिफर है, कोई डिफर नहीं है। जैसे यहाँ पे हैज हैव देख रहे हैं, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट है, उसी तरह से बस WH जोड़ देंगे, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें WH वाले वर्ड पहले हम जोड़ देंगे। मैंने पूछा व्हाट हैव यू डन नाउ, आपने अभी क्या किया है, आपने अभी क्या किया है। पता तो हाउ हैव यू डन इट अलोन, आपने अकेला इसे कैसे किए, आप अकेले इसे कैसे किए, हाउ कैसे किए। तो इस ढंग का जब क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट हैव दे ईटन टुडे, वो आज क्या खाया है, क्या खाया है। तो देखिए ये काम समाप्त हो चुका है, पढ़ने से पता चलता है व्हाट हैव दे ईटन टुडे। ठीक है, वे लोग आज क्या खाया है। ठीक है, तो इस ढंग से आप क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं। तो आपको कैसे पहचान में आएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसमें हैज और हैव लगा रहेगा, उसके साथ V3 लगा रहेगा। जैसे देखिए ईटन लगा है, डन लगा है,
डन लगा है, इस ढंग से जुड़ा रहता है। यदि निगेटिव बनाना होगा तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या कर देंगे, सिर्फ नोट को ऐड कर देंगे, बस हो गया मेरा निगेटिव। बता था व्हाई हैज़ द प्यून नोट कम येट, प्यून अभी तक क्यों नहीं आया है। ठीक है, तो इस ढंग से देखते हैं व्हाई हैज़ द प्यून नोट कम येट, प्यून अभी तक क्यों नहीं आया है। हाउ हैव यू नोट क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन, आप एग्जामिनेशन कैसे नहीं क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, हाउ हैव यू नोट क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन, आप एग्जामिनेशन कैसे क्वालिफाई नहीं किए हैं। तो इससे पता चलता है जब ये आपको हैव लगा रहे, हैज लगा रहे, इसके साथ V3 लगा रहे, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा मेरा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए, मैं आपको आंसर देने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।